अगर कोई बोर्ड जो भारतीय संविधान के दायरे में होते हुए भी देश को तोड़ने का माध्यम बन जाए और पीएफआई उसका प्रयोग करे तो बोर्ड भंग किया ही जाना चाहिए। जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात है, 1500 वर्ष पुराना मंदिर तमिलनाडु का, और इस्लाम को दुनिया में आए जुमा 1400 साल हुए। तो 1400 साल के एक धर्म का एक बना हुआ 1995 के बाद का बोर्ड अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दे पूरा का पूरा गांव, तो आपको खतरा नहीं नजर आता। अगर 1989 में उत्तर प्रदेश की कोई सरकार एक आदेश निकाल दे कि ग्राम सभा की बंजर भूमि, ग्राम सभा की भूमि, ऊसर भूमि, ये सभी वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी जाए, तो किसी धर्म विशेष के नाम चढ़ा दी गई तो आपको खतरा नज़र नहीं आता। अगर तेलंगाना के विधानसभा में मुख्यमंत्री ये कहे कि हम अपने वायदे पर कायम रहेंगे और हम तेलंगाना के सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ाएंगे। 2014 में मनमोहन सरकार के जाते जाते आयोग की अधिसूचना लागू होने से 2 घंटा पहले दिल्ली की 123 बेशकीमती ज़मीनें जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की थी, वो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी गई। आपको खतरा नहीं नज़र आता है दिल्ली के को किस तरीके से घेरने का? तो इसलिए इस वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए। इस वक्फ बोर्ड को ज़मीनें दान में कैसे मिली, इस सारी बातों की जांच होनी ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी गठित करनी चाहिए। जिस तरह से सेंसर 5G के युग में हालांकि अब तो सेंसर बोर्ड यहाँ की सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है जो निर्णय कर देती है, आम व्यक्ति निर्णय। लेकिन इस सेंसर बोर्ड के एक मायने हैं। सेंसर बोर्ड जब बना और उसके बाद से इस सरकार में 3 मानक तय हुए थे कि देश के राष्ट्रीयता के विरुद्ध कुछ भी, देश के संस्कृति के विरुद्ध कुछ भी और भारत के सेना के विरुद्ध कुछ भी, एक भी चीज़ नहीं दिखाई जाएगी और इसको सेंसर बोर्ड कट करेगा। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि क्या सेंसर बोर्ड ने भारत के संस्कृति, भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता और भारतीय सेना की मर्यादा रखी? उत्तर मिलेगा नहीं रखी। ऐसी परिस्थिति में इस सेंसर बोर्ड के नाम पर सम्मान लेने वालों को के बारे में विचार करना पड़ेगा और यह सेंसर बोर्ड भंग किया जाना चाहिए। ये जो तथाकथित हिंदू पक्ष के नाम पे राखी सिंह हैं, इनके विश्व वैदिक सनातन संघ में 6 करोड़ रुपए आए जिसके खाते फ्रीज हैं। पता कर लीजिए किन लोगों ने पैसे दिए। और बनारस की वो 4 वादिनी महिलाएं स्तुत्य हैं, पूज्य हैं, वो बिकी नहीं। तो ये मांग कार्बन डेटिंग की उन 4 माताओं ने किया है। इसलिए हिंदू समाज एकजुट है, अपनी वादिनियों के पीछे संत समाज खड़ा है। इसलिए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो विश्व वैदिक सनातन संघ, राखी सिंह, ये आप मान लीजिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की ये पार्ट है। उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं? हम तो साफ कहते हैं कि अंधे को भी हाथ से स्पर्श करके दिखाई दे जाएगा कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है। तो अयोध्या, मथुरा, काशी, इस 3 पर समझौता करने की बात तो कभी संतों ने की ही नहीं। तो आप ऐसे दोगे या वैसे दोगे, कैसे दोगे, ये तुम्हें तय करना है। वर्शिप एक्ट कांग्रेस सरकार का एक ढकोसला था। हम दुनिया में किसी को उसके ऊपर हुए अत्याचार के लिए हम किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कह सकते कि तुम न्याय के लिए दरवाजे नहीं खटखटाओगे। बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट किए गए अत्याचारों की ही दास्तां है। इस्लाम के अंदर हसन हुसैन की शहादत, उनके कत्ल किए जाने की ही दास्तां है। तो हिंदू समाज के साथ हुए अत्याचार, उनके तोड़े गए मंदिरों के लिए तुम एक कानून ला करके कैसे रोक लगा सकते हो कि हिंदू समाज ताकतवर हो तो अपने उन चीज़ों को प्राप्त न कर सके? समय की मांग है। स्पेशल प्रोविज़न वर्शिप एक्ट रिमूव किया जाना चाहिए।